ये चॉकलेट लाया था यश के लिए। हमने बस दीदी और यश की खुशियों के खातिर ये। अरे उनकी खुशियाँ इस घर में हैं, हमारे साथ। और हाँ, आइंदा से इनके मामले में दखल देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। कार आ गई है तो ये स्कूटी की जरूरत नहीं रहेगी। जो पैसा आएगा उसे बैंक में डाल दीजिए, कभी जरूरत के समय आपको काम आएगा। मम्मी जी, स्कूटी भी तो नई है, उसकी भी पूजा कर लेते हैं। अरे लेकिन बिटिया उसको तो वापिस करना है ना। नहीं भारती, जो चीज एक बार आ गई सो आ गई। सृष्टि बिटिया इस्तेमाल कर लेगी, वो चलाएगी इसे। अरे तो बहुत बढ़िया है, दुई दुई गाड़ी आ गया हमारे घर में। चलो अब सब लोग फोटो खींचते हैं। हाँ ले लो। स्माइल। अरे हाय मायरा। सो कैसा लगा फैमिली को मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा, सब लोग बहुत खुश है। रियली? तो बात करवाओ मेरी भी, उनके साथ मुझे भी थोड़ा सेलिब्रेट करना है। हाँ हाँ, ये देखो ना। सृष्टि, अरे नमस्ते। चलो हो गई अभी बात, लाओ। हाँ बाय बाय। चलो बाय बाय। अच्छी है। मामा, गाड़ी की पूजा हो गई, चले घूमने। हाँ हाँ चलो, सब लोग आ जाओ। सार्थक बेटा, सब लोग तो फिर कभी घूम लेंगे, तुम सृष्टि बिटिया और यश को घुमा लो। ठीक। अरे काहे, हम काहे नहीं जाएंगे? अरे हमारे शरीर में कांटे लगे हैं का कि हम बैठने से ही सीट फट जाएगी। हम वो जाएंगे हमारे भाई की कार में, हम तो जा रहे हैं बस। हाँ अरे दोनों को जाने दो कल्याणी। अरे कल्याणी, आगे सृष्टि को बैठने। पापा जी, पापा जी। नहीं बेटा, तुम लोग घूमो। हाँ ठीक है, चलो। यशु, अच्छे से चलाना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। आपको क्या हो गया? काम सूख गया है का? सार्थक का तरक्की से खुश नहीं है आप? बिल्कुल खुश हैं। ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे की तरक्की से खुश ना होगा? हम भी खुश हैं, लेकिन एक चीज हमें जो दिखाई दे रही है वो सार्थक को नजर नहीं आ रही। वो का? सृष्टि की खुशी। वो अपनी तरक्की में सृष्टि की खुशी को भूलता जा रहा है। कुछ भी बोलते हैं आप। हाँ अरे वो जो कुछ कर रहा है परिवार की खुशी के लिए, परिवार की भलाई के लिए कर रहा है ना भाई। पति की खुशी में ही पत्नी की खुशी होती है कि नहीं? ये बात तो पति पर भी लागू होती है ना। पति का भी फर्ज है ना कि अपनी पत्नी की खुशियों में अपनी खुशी ढूंढे। अरे लेकिन पत्नी की खुशी तो पति की खुशी से ही होती है ना। हाँ? और पत्नी का क्या?
उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक औरत होके भारती तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर सार्थक सृष्टि को जरा भी अहमियत देता तो वो अनुराग और कल्याणी को लेकर उनकी बातों को सुनता, समझता। एक तरफा सुनकर कोई फैसला नहीं देता। वो बड़े होने का इतना घमंड हो रहा है उसे कि वो बहुतों की खुशियों को नजरअंदाज कर रहा है। अपने गुरूर में अपनी बहन के घर को जोड़ने की बजाय तोड़ रहा है वो। बस कीजिए, बहुत हो गया। जो हो रहा है ना बहुत अच्छा हो रहा है, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इसी में हम सभी की भलाई है। और अपनी बहुरिया को भी अच्छे से समझा दीजिए कि दूसरे का जिंदगी में दखल अंदाजी मत करे, नहीं तो सार्थक के लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और आप अरे अपनी बहुरिया के बारे में थोड़ा कम और अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू कर दीजिए। जब देखो बहुरिया बहुरिया बहुरिया। अरे घर में सब खुश है, जाने आप ही को क्या दिक्कत है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सार्थक ने इतनी जल्दी इतनी तरक्की कर ली है। उसकी काबिलियत को सृष्टि ने बहुत अच्छे से परखा था। एक सार्थक है जो रंग से राजा बने जा रहा है और हमारा पति बैठ के सिर्फ मंजीरा बजा रहा है। पता नहीं इनका कुछ होगा भी या नहीं। तरक्की के साथ साथ दिमाग का संतुलन भी ठीक होना जरूरी है, वरना आदमी को बदलते वक्त नहीं लगता। बस सार्थक ये गुण सीख जाए तो सब अच्छा होगा। जी माँ जी। हम भी इसी उम्मीद में है माँ कि सार्थक की तरक्की सृष्टि और सार्थक को करीब ले आए। उनके बीच जो छोटी सी दरार देखी है हमने आज, भगवान करे वो जल्दी भर जाए। ये रही तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। वाह मामा, आज तो मजा आ गया और गाड़ी में घूमने को भी मिल गया। अरे अब तो तुम जब कहो तब तुम्हें गाड़ी में घुमा देंगे। वैसे यस, तुम जानते हो ये गाड़ी तुम्हारे मामा को हमारी वजह से मिली है। हाँ सच्ची? और नहीं तो का, झूठ बोल रहे का हम उस दिन तुम्हारे मामा के पास की गाड़ी में गए थे ना, तो बस ऐसे ही बोल दिए थे कि काश हमारे भाई के पास भी इतनी सुंदर बड़ी गाड़ी होती। और देखो कैसे झट से आ गई। बस आप ऐसे विश मांगते रहो और हम उसे एक एक करके पूरा करते रहेंगे। हाँ तो हमें एक और स्कीम खिलाओ। हाँ हाँ चल आजा। चल हम भी एक आइसक्रीम खाएंगे। चल दीदी, मम्मी पापा के लिए भी ले लेना। हाँ ले लेते हैं। सार्थक छोड़ो, हमें पब्लिक प्लेस है, अच्छा नहीं लगता। अरे क्या अच्छा नहीं लगता? बीवी हो तुम हमारी, सब कुछ अच्छा लगता है। हमारा लेडी लक हो तुम, समझी? जब से हमारी जिंदगी में आई हो ना, हमारी जिंदगी एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है। तो थैंक यू कहने का तो हक है ना हमारा। सच कहती थी तुम सृष्टि कि अगर मेहनत के साथ किस्मत का कनेक्शन हो ना, तो आदमी बहुत जल्द ऊंचाइयों को छूने लगता है। अब देखना, एक एक करके हमारे सारे सपने पूरे होंगे। वही अमीरों वाली जिंदगी, बहुत सारा पैसा और दुगनी खुशियां। हम जिंदगी में उन ऊंचाइयों को छुएंगे ना कि तुम देखकर कहोगी कि वो देखो, वो रहा हमारा सार्थक। ये तो हुई हमारे सपनों की बात। अब तुम बताओ, तुम्हारे क्या सपने? हमारा सपना तो बस जिंदगी भर तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना है। तो वो सपना तो पूरा हो गया तुम्हारा। शादी हो गई अब हमारी।
आगे क्या? हमने सोचा ही नहीं। अरे सोचा नहीं है तो सोचो, हमारी तरह एक शानदार सपना सोचो। वो सपना हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। पता है, अगर पति पत्नी का एक ही तरह का सपना हो ना, तो फिर जिंदगी बहुत बैलेंस में कटती है। वरना एक आगे रह जाता है और दूसरा कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। हम तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हाँ? सार्थक, हाँ। अब चलते हैं, वरना ये तीसरी आइसक्रीम खाने की जिद कर लेगा। चलो। अब सार्थक, एक बात कहें तुमसे? बोलो ना। नई कार है, पर एक चीज की कमी है। सब कुछ तो है, और क्या चाहिए? गणेश जी की मूर्ति की। हाँ। एक काम करते हैं, कल सुबह सुबह मंदिर चलेंगे, वहां पर गणेश जी की मूर्ति लगवा देंगे। वो रहेगी ना तुम्हारे सामने, तो उनका आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। बात बिल्कुल सही है, लेकिन सुबह नहीं, हम लोग दोपहर में चलेंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे हमारी एक मीटिंग है। वो खत्म करके हम सीधा घर आ जाएंगे, फिर साथ में चलते हैं। ओके? ठीक है, चलो। सार्थक कहाँ है? इतनी सुबह सुबह कहाँ जा सकता है? सार्थक, हद तेरी की। हमें लगता है कि हम सोते रह गए और सार्थक ऑफिस के लिए भी निकल गया। सार्थक, टीका, 2 मिनट आओ ना। सार्थक, अब नहीं। चलो जाते हैं। सार्थक, तुमने हमें उठाया क्यों नहीं? हमें बता देते तो हम उठ जाते ना। अरे तुम इतने प्यार से सो रही थी, तो हमारा मन नहीं किया तुम्हें उठाने का। वो तुमने कहा था ना तुम्हारी मीटिंग 8 बजे है, इसीलिए। मीटिंग तो 8 बजे ही है, पर ऑफिस पहुंचने में टाइम लगता है और फिर मीटिंग के पहले थोड़ी प्रिपरेशन भी करनी है, तो इसीलिए हम जल्दी जा रहे हैं। बाय बाय। सार्थक की शादी मायरा मैडम जैसी लड़की से होनी चाहिए थी। अरे वो ही है इस घर की सच्ची बहू बनने के लायक। मेरा मतलब बास बहुरिया। कल्याणी, बकवास बंद करो तुम। प्यार की लुका छुपी। हे सार्थक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें मीटिंग के पहले ही यहाँ पर बुला लिया। द थिंग इज कि कुछ इम्पोर्टेंट था और मैं वर्कआउट मिस नहीं कर सकती थी। इट्स ओके, हमें वैसे भी सुबह जल्दी उठने की आदत है। ऑफ कोर्स, कुछ संस्कारी बॉय जो हो तुम। सो आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक्सक्यूज मी मैम, ये नया कार्ड जो आपने बनवाया था। ओह थैंक यू सो मच। सार्थक, ये तुम्हारे लिए कानपुर क्लब हाउस का मेंबरशिप कार्ड। मेंबरशिप कार्ड? Like, come on, it's not a big deal.
डैड इस क्लब के हेड है, सो मैंने एक मेंबरशिप तुम्हें दिलवा दी। या मायरा, लेकिन I'm sorry, हम ये नहीं ले सकते। देखो, परफ्यूम और घड़ी तक ठीक था, फिर कंपनी की तरफ से एक गाड़ी गिफ्ट मिल गई, पर ये इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके फाइन सार्थक, चिल। तुम लड़कों का ईगो इतना स्काई हाई क्यों रहता है? अरे एनीवे, इस मेंबरशिप की फीस तुम अपने सैलरी से पे कर देना। इज दैट कूल नाउ? अच्छा ठीक है। गुड, here you go. And सार्थक, always remember, हर चीज जरूरत के लिए नहीं की जाती, वरना हाई ब्रांड्स और एक्सपेंसिव चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। कभी कभी कुछ चीजें स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी की जाती है। या सो कल से रोज पहले जिम, उसके बाद वॉक और उसके बाद पूरी डे की प्लानिंग करेंगे। डन? डन। गुड, चलो। मम्मी, एक बात बताओ, ये क्या हो गया है आपकी बहुरिया को जो मुंह इतना फुगा कर बैठी है? अरे तुम्हारा भाई सार्थक का देखो ना, आज सुबह भी ऑफिस जल्दी चला गया और रात को भी आजकल ऑफिस से लेट आता है। इस सृष्टि को वक्त ही नहीं दे रहा है। क्या करेगी बेचारी, मुंह फगा के नहीं बैठेगी तो क्या हुआ कि महारानी के आगे पीछे घूमता रहेगा? का काम दाम छोड़ देगा? तो पगला गई हो का? भाई तो शादी हुई है, वक्त ही कितना हुआ है, तो थोड़ा टाइम तो बहुरिया को दे पड़ी ना। इसकी कोनो जरूरत नहीं है। अरे इसका फर्ज है कि ये अपने पति को समझे, पर नहीं, ये तो हमेशा हमारे भाई पर इल्जाम ही लगाती रहती। अरे हमारे भाई के तो दिमाग में पत्थर पड़ गया था जो लड़की को यहाँ ब्याह कर लेकर आया। बस घर से बाहर निकला, जो लड़की पहले दिख गई, कर ली शादी। ये मम्मी, हम क्या कर रहे हैं? सार्थक की शादी मायरा मैडम जैसी लड़की से होनी चाहिए थी। सोचो ना, दोनों का जोड़ कितना खूबसूरत लगता। अरे वो ही है इस घर की सच्ची बहू बनने के लायक। मेरा मतलब बास बहुरिया। कल्याणी, बकवास बंद करो तुम। सृष्टि इस घर की बहू है। आइंदा अगर ऐसी बात की ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अरे आते ही काहे लड़की के पीछे पड़ गए हैं आप? हैं? वो तो ऐसे ही कह रही थी। भारती, गलत बातों में बच्चों को सह देना बंद करो। ऐसे वैसे या कैसे भी इस तरह का घटिया ख्याल इस घर के किसी भी सदस्य को दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए, समझी? इन पर तो जादू टोना कर दी सृष्टि, उसके आगे कोनो दिखता ही नहीं ने। पर अगर हमरा बस चले तो अभी सार्थक और मायरा का रिश्ता तय कर दें। हम दोनों ने सोचा था ना कि तुम्हारी कार में गणेश जी की मूर्ति लगवाने के लिए दोनों साथ मंदिर जाएंगे। ये मायरा बड़ी जिद कर रही थी, उसने जबरदस्ती लगा दिया और हम उससे कुछ कह भी नहीं पाए। उसे बताना चाहिए था, या फिर अब तुम्हारे लिए भी भगवान जी की मूर्ति से ज्यादा ये शोपीस मायने रखता है। ऐसी बातें कर रही हो सृष्टि, ये घरेलू औरतों की तरह बातें करना बंद करो यार। प्यार की लुका छुपी। वाओ, कार के फीचर्स तो काफी अच्छे हैं। All thanks to you. No, सार्थक, it's all because of your hard work and your effort. और वैसे भी तुम्हारा ही स्टैंडर्ड बढ़ेगा। After all, सक्सेसफुल होने के लिए स्टैंडर्ड बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है।
सार्थक यूटर्न लेना। यूटर्न? पर हमें तो सीधा जाना है ना। आपका I mean, तुम्हारा घर तो इधर से ही आएगा ना। थैंक्स फॉर लेटिंग मी नो, लेकिन मुझे एक काम है, यूटर्न ले लो। ठीक है। इतनी जल्दी आ गए? मीटिंग खत्म हो गई? हाँ, एक हो गई, एक शाम को है। तुम कहाँ जा रही हो? वो यशा स्कूल नहीं गया है, चिप्स की जिद कर रहा था तो हमने सोचा उसके लिए चिप्स ले आते हैं। कैस करो आज ऑफिस में हमारे साथ क्या हुआ। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। हम गेस कैसे कर पाएंगे? आजकल तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके सामने हमारे गेस तो कम ही पड़ जाते हैं। तुम ही बता दो क्या हुआ है। कानपुर क्लब हाउस का मेंबरशिप कार्ड। कानपुर क्लब हाउस? सार्थक, इसकी मेंबरशिप तो बहुत महंगी होती है ना, लाखों में होती है। हाँ तो कौन सा हमें एक साथ पैसे चुकाने हैं? धीरे धीरे चुका देंगे, सैलरी में से कटता रहे। हाँ पर अभी इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब ऐसे फालतू का खर्चा करने की? सृष्टि, कुछ चीजें जरूरतों के लिए नहीं की जाती, वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए की जाती, और हम वही कर रहे हैं। हाँ पर स्टैंडर्ड मेंटेन करने का ये थोड़ी ना मतलब होता है कि अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा करने लगो। अभी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, और वैसे भी पैसे तो अपनी जेब से ही जाने होते हैं ना। ओहो सृष्टि, हम यहाँ हाई सोसाइटी में शामिल होने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और तुम हो कि अभी भी मिडिल क्लास मेंटालिटी लेकर बैठी हो। ये क्या है सार्थक? क्या? हम दोनों ने सोचा था ना कि तुम्हारी कार में गणेश जी की मूर्ति लगवाने के लिए दोनों साथ मंदिर जाएंगे। ये मायरा बड़ी जिद कर रही थी, उसने जबरदस्ती लगा दिया, और हम उससे कुछ कह भी नहीं पाए। उसे बताना चाहिए था, या फिर अब तुम्हारे लिए भी भगवान जी की मूर्ति से ज्यादा ये शोपीस मायने रखता है। अरे क्या फर्क पड़ता है सृष्टि, भगवान की मूर्ति हो या ये शोपीस? बहुत फर्क पड़ता है। विश्वास की तो बात है, भगवान जी की मूर्ति कार में होती है तो उनका आशीर्वाद बना रहता है हम पर। अच्छा, तो अगर हम भगवान की मूर्ति नहीं लगाएंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? ऐसी बातें कर रही हो सृष्टि, ये घरेलू औरतों की तरह बातें करना बंद करो यार। सार्थक, तुमने लंच नहीं खाया आज? रोज रोज ये सरकारी कर्मचारियों वाला टिफिन बनाकर दोगी तो कैसे खाएंगे? कितने बड़े कॉर्पोरेट हाउस में काम करते हैं, कम से कम उसके हिसाब से टिफिन बना दिया करो। आज जैसे पिज्जा मंगा कर खाया था वैसे खा लेंगे।